आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रुप डी की परीक्षाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे और आगामी जो ग्रुप डी की परीक्षा 27 नवंबर से और 16 जनवरी तक जो चलना है 2026 तक, उन परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न आपके उपयोगी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है दर दी गई है वो 5% दी गई है और समय दिया गया है 2 वर्ष और अंतर दिया गया है हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 40। जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हमें एक सूत्र का उपयोग करना है जिसे बोलते हैं डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 और टाइम। डी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है और पी जो है मूलधन है, आर जो है वो आपकी दर है, टी समय है। तो यहाँ पर अंतर हमें दिया गया है 40, हमें मूलधन निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये ऐसे ही रखेंगे। आर मतलब होती है दर, दर दी गई है 5 और बटे में 100 है। समय दिया गया है 2, तो 2 घात के रूप में लिख देंगे। तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी, ये हो गया 10। अब जैसा कि हमें मालूम है कि यहाँ पर वर्ग चढ़ा हुआ है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 20 का वर्ग होगा 400। और जब हम इसे यहाँ लेकर आएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 गुणा 40 और यहाँ पर P। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो मूलधन निकल कर आ गया है वो निकल कर आ गया है 16,000 रुपए और इस प्रश्न का ये उत्तर विकल्प बी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि बी को यही काम करना हो तो वह अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए ए काम को कर रहा है 12 दिन में, इसके एक दिन का काम निकाल लेंगे हम तो हो जाएगा 1/12। और चूंकि हमें मालूम है, इसमें कहा जा रहा है कि जो बी की क्षमता है, जैसे कि ए की क्षमता है 1/12, तो बी की क्षमता है ए से 60% अधिक। तो बी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता से 60% अधिक है, तो 60 को 100 में जोड़ देंगे, अधिक होता है तो 100 में जोड़ते हैं और प्रतिशत हटेगा तो ये हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बचा हमारे पास 1 गुणा 2 और 3 गुणा 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो b बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 पंचे 15। मतलब हमारे पास जो काम निकल कर आया वो निकल कर आ गया है। यहाँ पर कितना निकल कर आ गया है, वह निकल कर आया 2/15। इसे पलट देंगे तो हो जाएगा ये दिन और हम इसे लिख सकते हैं 7 सही 1/2। तो इस हिसाब से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक बताएं। हमें यहाँ पर एक गुणनफल दिया गया है और इकाई का अंक हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया जा रहा है ब्रैकेट में 4, 3, 7, 8 की पावर हमें दी जा रही है 245 और गुणा दिया जा रहा है हमें ब्रैकेट में 6, 2, 1 और इसकी पावर दी जा रही है 72। हमें यहाँ पर निकालना है इकाई का अंक।
इकाई का अंक हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब हमें करना क्या होता है, देखिए ब्रैकेट में जो इकाई का अंक है वो हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले वाले वैल्यू में इकाई का अंक 8 है, और जो भी जो घात होती है उसमें 4 से भाग लगाते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पर 245 है, 4 से हम भाग लगाएंगे तो ये हो गया 4 से 24, खत्म हो गया। और ये 5 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा शेष। अब शेष हमारे पास बच गया यहाँ पर 1, और जो शेष बचता है उसे जो इकाई का अंक हमने लिया है उसकी घात बना देते हैं। तो यहाँ 1 शेष बचा है, तो इकाई इसका जो घात है 8 की घात 1 हो गई। अब हम आगे देखते हैं अगली वैल्यू में। देखिए अगली वैल्यू में हम देखेंगे, अगली वैल्यू में क्या दे रहा है, इकाई का अंक है 1 और ऊपर जो है घात के रूप में दे रहा है 72। अब हम इस 72 में 4 से भाग लगाएंगे जैसे कि अभी पिछली बार लगाया था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ बचा 3 और 4 नाम 36। अब यहाँ देखें हम, अगर 36 में से 36 हटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, मतलब शेष 0 बच रहा है। जब भी शेष 0 बचेगा तो हमें घात 1 जरूर रखना है। तो यहाँ पे भी हम घात रख देंगे 1। और अब हम इनसे इनका गुणनफल पूछ रहा है, तो 1 की घात 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी घात 1 है तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8। और इस प्रश्न में इकाई का अंक आ गया है 8, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 हमें दिया नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 5 नींबुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए है। मतलब 5 नींबू अगर हम खरीदते हैं तो 16 रुपए अदा करते हैं, मतलब क्रय मूल्य है। तो वो कह रहा है एक नींबू पर 25% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। मतलब 5 जो आपके नींबू हैं उनका क्रय मूल्य, 5 नींबुओं का क्रय मूल्य है 16 रुपए। तो हम एक नींबू का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे निकलेगा, रुपए में वस्तु की मात्रा से भाग दे देंगे तो एक नींबू का क्रय मूल्य आ गया। अब हमें इस नींबू के जो एक नींबू का क्रय मूल्य है इसे बेचना है 25% लाभ पर। लाभ हमेशा 100 में जोड़कर लिखा जाता है, तो 125 बटे हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य। एक नींबू का विक्रय मूल्य यहाँ निकल आएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 4 गुणा 5 और यहाँ पर बटे 5। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और बटे 5 है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा सब, 5 चौके 20। मतलब एक नींबू का जो विक्रय मूल्य आ गया है वो 4 रुपए निकल कर आ गया है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, विकल्प ए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।